नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत और मैं हूं अनुज। हमारा जो ये शो है नोक झोंक विद नेताजी के साथ हम करेंगे। नोक झोंक नेताजी हम आपके साथ करने जा रहे हैं। पहले आप इस बात का अप्रूवल दे दीजिए कि नोक झोंक के दौरान आप हमारे ऊपर आक्रामक नहीं होंगे। आक्रामक नहीं होंगे। होके कहाँ जाएंगे? दरवाज़ा बंद किए हैं आप। अच्छा, तो हम कहाँ जा पाएंगे आपसे आक्रामक के लिए? नेताजी, जहांगीरगंज नगर पंचायत में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार चला आपका, पूरा एकदम बसपा में कर दिए। फिर ये बसपा जो है 1 हफ्ते 10 दिन से ठंडी क्यों हो गई? ठंडी नहीं हुई है भाई, आरक्षण आ गया है। अभी फाइनली आरक्षण आने वाला है। कोर्ट का दिशा निर्देश जो होगा 2-1 दिन में फैसला आ जाएगा। और बसपा कहाँ ठंडी हुई है? प्रचार आज भी चल रहा, तब भी चल रहा था। हम आप प्रचार आज भी कर रहे हैं। जिले में मीटिंग थी, वहाँ भी गए थे। प्रचार कहाँ ठंडा हो गया? लोग कहते हैं आप दल बदलू नेता हैं। नहीं, गलत बात है। जब तक आप किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, आपको किसी का पता नहीं चलेगा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए आप जाते हैं सबके यहाँ? नहीं, बस जाना था जो जा चुके। 1-2 महीने के लिए, 1 साल के लिए बीजेपी में थे, फिर 6 महीने के लिए जन अधिकार में थे। बाकी और कहीं नहीं गए थे। लोगों में ये चर्चा रहती है, क्षेत्र के लोग कहते हैं नगर पंचायत चुनाव के दौरान ये चर्चाएं रहीं कि बहन जी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर चलती हैं, सुनील मौर्य भी एक अपने साथ बड़ा ब्राह्मण चेहरा लेकर के चलते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? ब्राह्मण चेहरा लेके नहीं चलते। हमको हमारी जो बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग के लोगों को लेके चलती है। हमारे साथ माइनॉरिटी के लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव समाज के भी लोग हैं, दलित समाज तो हमारा है ही, मौर्य समाज के लोग भी हैं, प्रजापति समाज के लोग। हर समाज के साथ हमारे पास एक लोग, 2-4 लोग हैं और समाज हमारे साथ है। ये गलत बात है आरोप जो लगा रहे हैं ब्राह्मण समाज लेके चलते हैं। बसपा कार्यकर्ता कहते हैं कि सुनील मौर्य पूंजीपति हैं और कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि पूंजीपति आए और ताबड़तोड़ प्रचार करके पैसा खर्च करके हाव भाव मेंटेन कर लिए। ये गलत बात है। ताबड़तोड़ प्रचार करके नहीं। हाँ, ये है कि जिस दल में मैं रहता हूँ उसके लिए जी जान से लगा रहता हूँ और मेरा एक उद्देश्य था बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना, और जी जान से मैं पूरी तन मन धन से मेहनत करके मैंने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया और आज भी बढ़ा रहा हूँ। वो आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि आलापुर में बसपा पहले कैसी थी, आज कैसी है। अच्छा, ये बताइए, नगर पंचायत चुनाव के दौरान देखा गया पद तो मिला नहीं आपको, चुनाव आप लड़े नहीं, फिर भी कई जगह जो है नल लगवा दिए और मकान में कुछ मदद कर दिए, शादियों में बड़ा हिस्सा योगदान दे दिए। क्या साबित करना चाहते थे आप? ये समाज सेवा हमारी बहुत पुरानी आदत है, 10 साल की आदत है। जो कुछ कैमरे में आ पाती है लोग जान पाते हैं, बाकी ज़्यादातर नहीं आ पाती है ना। हम किसी से बताते हैं हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपकी कौन कौन सी बातें कैमरे में नहीं आ पाती? बहुत समाज सेवा की कोई बातें हम विदाउट कैमरे ही करते हैं। दाएं हाथ से काम हुआ, बाएं हाथ को पता नहीं लगा। तो लोग ऐसा भी बताते हैं कि सुनील मौर्य कुछ ऐसे भी काम करते हैं कि दाएं हाथ से काम हुआ, बाएं हाथ से पता नहीं लगा। हाँ, सही कहते हो। गरीबों की मदद इसी तरह की जाती है। कोई दिखा के थोड़ी ना गरीबों की मदद की जाएगी। गरीबों की मदद करना आराम से हो जाती है। जिसको जो ज़रूरत है आया, जितनी हमारी क्षमता होती है उस हिसाब से हम उसकी मदद करते हैं। अब ठंडी है, कंबल बांटेंगे, किसको बांटेंगे ये नहीं बताएंगे। अच्छा, हाँ, गरीबों में बटेगा कंबल। राशन बंटता है। बड़े दिन से गरीबों को बांट रहे हैं, गरीबों की गरीबी नहीं जा रही है। नहीं तो हमारे दूर करने से गरीबी नहीं जाएगी। गरीबी दूर करना सरकार का काम है। जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो तानाशाह लोग बैठे हैं, उनके दूर करने से 2007 से 12 तक बसपा की सरकार थी, आप बसपा में उस समय थे, तभी गरीबी नहीं गई? नहीं, बहुत गरीबी गई है। बहन जी के अलावा जितनी नौकरी बहन जी ने दिया उससे ज़्यादा नौकरी आज तक किसने दिया, हमको बता दीजिए। सफाई कर्मी की नौकरी कौन लॉन्च किया था? दोबारा कौन सी नौकरी, चाहे समाजवादी सरकार आई हो, मानवर कांसीराम शहरी जो योजना आई थी, आवास योजना, हर गरीब का सपना एक प्यारा सा घर हो अपना। हाँ, तो हुआ था। उसके बाद कौन सी सरकार ने पूरा किया? किस सरकार ने उतनी नौकरियां निकाल दी? किस सरकार ने गरीबों का ख्याल रखा, हमको बता दीजिए। सबसे किस सरकार ने इतनी मूर्तियां बनवा दी, ये भी कहिए ना। तो सुंदर और साफ भी तो हो गया, पर्यटक स्थल भी तो हो गया भाई। कोई हमारे देश में नहीं, हर देश में ये चीज़ें हुआ है भाई। अमेरिका में जाइए आप, लंदन में जाइए, इतनी बढ़िया गरीबी हटाए आप जब आपकी सरकार थी उस समय, कि दोबारा वापसी नहीं हो पाई। नहीं, ये तो जनता का वो है, जैसे लोग लुभावने सपने में जनता बह जाती है, उससे बेहतर खोजने लगती है। जितना होता है हर एक व्यक्ति का वो होता है, इच्छा होती है कि उससे बेहतर हो जाए। उससे बेहतर होने की इच्छा, जनाधार घटता चला गया, बढ़ेगा। अब जनता सबको देख चुकी है बारी बारी से, अब की बार बढ़ेगा। आप तमाशा देखिएगा। तमाशा किसका होगा? बसपा का होगा? नहीं, और लोगों का होगा। बसपा तो सरकार में आने जा रही है।
और फुल बहुमत से आएगी, पूरी बहुमत से आएगी। आप देखिएगा 24 की भी लड़ाई हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, उसके बाद 27 की भी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। 2007 से 12 तक बसपा में जो विधायक थे वो अब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और 7 से 12 तक साथ काम किए, कभी बुलाए नहीं सपा में चले आओ। अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण होता है। पुराने लोग जाते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बसपा में कार्यकर्ताओं की कमी है, बसपा में पदाधिकारियों की कमी है, उनको जब तक थे। और बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो नर्सरी तैयार करती है नेताओं की। जितने भी नेता आज के कोई डिप्टी सीएम बन के बैठा, वो भी बसपा का ही तो प्रोडक्ट है। ये भी कहा जाता है कि आप जितने बड़ी पूंजीपति हैं बसपा में चले जाइए, कार्यकर्ता कभी ना मेहनत किए हों, आपको टिकट तुरंत मिल जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बता दीजिए किसी को, कौन नहीं मेहनत किया है, और किसको ऐसी टिकट मिल गया हो। इस बार जो चुनाव लड़ा रहे थे आप लोग, किसको लड़ा रहे थे? किसको आप चुनाव? केटी गौतम जी पुरानी कार्यकर्ता है बीएसपी की, उस सर्विस में थी। उनकी विचारधाराएं हमारी पार्टी से बिलोंग करती थी, विचारधाराओं के हिसाब से चलती थी। उसके बाद उन्होंने उनकी इच्छा हुई, हमारी पार्टी ने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, और अच्छे खासे मतों से यहाँ से मत भी प्राप्त हुआ। स्थिति इतनी बढ़िया रही कि आलापुर विधानसभा में कोई और दलित नहीं मिला आपको? नहीं, दलित मिला क्यों नहीं, बस ये है माननीय बहन जी का जिसको उतना पैसा नहीं रहा। नहीं, पैसे की बात वहाँ नहीं होती, पैसे की कोई बात नहीं। कौन सा दल है जो बिना पैसे का चुनाव लड़ लेता है? कोई दल है, चुनाव लड़ा जाता है तो पैसा, या कोई भी काम आप घर से निकलते हैं तो पैसा खर्च होता है बाहर तक आने में। ये चीज़ नहीं है। बस ये है कि माननीय बहन जी का जिसको आशीर्वाद प्राप्त होता था वो चुनाव लड़ता है। आरक्षण मिला नहीं, अब क्या करेंगे? यदि अर्जुन महाभारत में बृहंदला का रूप रख के नाच गाना सिखा लगे तो महाभारत समाप्त नहीं हो जाता है। अभी भी है कुछ? आप देखते रहिए, बता दीजिए कुछ। चेयरमैन बीएसपी का ही होगा। दूसरी बार कह रहे हैं आपसे। चेयरमैन बसपा का आप बनाएंगे? 1001% इतना है। ना सत्ता में है, ना आपका कोई विधायक है, ना आपका कोई ब्लॉक प्रमुख है, फिर चेयरमैन कैसे बसपा का बना लेंगे? हम उस वंश से बिलोंग करते हैं जिसके पास 15x50 का भी प्लाट नहीं था और कोई शासन सत्ता नहीं थी। उसने अखंड भारत का निर्माण किया था। तो शासन सत्ता जब किसी भविष्य के निर्माण में लगते हैं तो हमको शासन सत्ता, सुनिए जी, जो बात आप जज्बात की ज़रूरत होती है, काम करने की ज़रूरत होती है, तो हम उसके वंशज हैं। अखंड भारत का निर्माण हुआ था तो निर्माण फिर होगा। आप देखिए, केवल आप नहीं कहते हैं कि ये बात कहने में अच्छी लगती है, धरातल पे कितनी सही और सटीक साबित? आप देख रहे होंगे, सामने दिख रहा होगा। आप इंतजार करिए, फिर सामने दिखेगा। इतना तो दिख ही रहा कि नगर पंचायत में जहाँ बसपा का कोई नाम नहीं था, आप आए ताबड़तोड़, आपने मतलब ये शो कर दिया कि बसपा भी है अभी जिंदा। तो फिर आप देखते रहिए, हम लगे, हम कहीं गए नहीं है। और बीएसपी को पूरी तरह खड़ा करने का, पूरी तरह आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमारे जैसे कई हजारों सिपाही हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। बसपा में ये सफ़र आपका कितना दिन रह गया? क्योंकि जन अधिकार पार्टी में आपने जो ताबड़तोड़ बाइक रैली निकाली थी, क्या संदेश देना चाहते थे उस समय? उतनी बड़ी बाइक रैली आज तक निकली ही नहीं किसी की, जो रैली हमने निकाल दिया था जन अधिकार पार्टी में 15 सितंबर 2021 को। मुँह काहे भंग हो गया जन अधिकार से? नहीं, विचारधाराएं नहीं समझ में आई, नहीं बात बनी। विचारधाराओं का तालमेल होता है। राजनीतिक पार्टियां जो विचारधाराओं से तालमेल नहीं बनी, उनकी विचारधाराएं हमारी नहीं बनी। आपको सत्ता के साथ भी गए थे आप? सत्ता के साथ भी वहाँ तो बेकार है। वहाँ जाना तो कोई मतलब नहीं। आप काठ की पुतली की तरह बने रहेंगे, नचाएगा कोई और। आपका ड्रेस, आपका केवल लोग देखेंगे कि हाँ आप नाच रहे हैं, बाकी उसका मास्टर कोई और होता है। यहाँ पर किसी के हाथ में कोई पावर नहीं होती, आप पता कर सकते हैं। ये स्थिति है। हाँ, आप पता कर सकते हैं। ना हो तो कोई आप काम करवा के उनसे काम दे दीजिए, करवा के देख लीजिए। नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों तो बता दीजिए। 5 साल विधायक थी, 5 साल सरकार थी, सरकार की विधायक थी। शायद उनके, हम तो एक बार गए थे, उनके घर का रोड नहीं दुरुस्त है, उनके स्वयं के घर का रोड नहीं बना हुआ है। किसको कह रहे हैं? जो सत्ता की विधायक थी पिछले वर्ष। नाम बता दीजिए। नाम क्या बता दें? 2017 से 22 तक का जो विधायक था, बीजेपी का विधायक था और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। पटखनी देने नगर पंचायत चुनाव में उनके पति आ रहे हैं मैदान में, हल्के में ना लीजिएगा उनको। जब मैं एक बार कह दिया हूँ, जब सूरज अस्त होता तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो क्या जो है फिर वापस कर देंगे? अब चौड़ाई जब बढ़ती है तो समझ लीजिए, सूरज जब अस्त होता है तो उसको कितना चौड़ा होता है, लालिमा उसकी बहुत तगड़ी होती है। कई प्रत्याशियों ने आरोप भी लगाया कि जो है ये सीट जो है आरक्षण उन्हीं के द्वारा कराया गया। नहीं, ये गलत बात है। पूरे प्रदेश में आरक्षण हुआ है, संविधान के तहत हुआ है। इसमें ये आरोप हम उनके ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में हुआ। कोई आलापुर में अकेला हुआ होता तो हम मानते। आरक्षण जो हुआ उसको कहाँ तक सही मानते हैं? आरक्षण जो हुआ बहुत सही है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। संविधान के तहत हुआ और आरक्षण सबसे पहले दलितों को मिलना भी चाहिए और मिला भी है। बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम जनता से यही आपके चैनल के माध्यम जनता से कहेंगे, स्वस्थ रहें, संगठित रहें, सुरक्षित रहें, अफवाहों के बीच ना जाएं और सारी चीज़ें देख समझ के जानकारी लेके एक अच्छे नगर पंचायत का निर्माण करें। आपने देखा नोक झोंक में नेताजी हमारे साथ सुनील कुमार मौर्य जी थे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने नोक झोंक में सवालों का बड़ी ही सरलता से जवाब दिया है। ऐसे ही खास नेताओं से हम आपसे मुलाकात करवा देते रहेंगे। आप तब तक के लिए हमारे शो के साथ NTUP भारत के साथ बने रहिए। नमस्कार।